प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जो वृत्त की जीवा है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि उस जीवा द्वारा, कैसी है वो जीवा, उस जीवा की जो लंबाई है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, उस जीवा द्वारा लघु चाप पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात करना है और दीर्घ चाप पर भी किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों, हम एक वृत्त ले लेते हैं जिसका केंद्र हम ले लेते हैं O। ये हमने वृत्त का केंद्र ले लिया O, और इसकी कोई जीवा है जो वो त्रिज्या के बराबर है। तो यहां पे हम एक जीवा ले लेते हैं जिसको हम त्रिज्या के बराबर मान लेते हैं। ए भी हम जीवा ले लेते हैं। तो ये जीवा कैसी है, ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो ये ओ ए वृत्त की त्रिज्या है और ओ भी वृत्त की त्रिज्या है। यहां पे अगर इसका हल देखें हम, हमें क्या दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है। हमें दिया गया है, लिख सकते हैं आप, दिया। वैसे ऐसा कुछ प्रूफ करने वाला तो है नहीं, तो इसकी जरूरत भी नहीं है। तो हमारे पास एक वृत्त है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है में, इसमें जीवा AB, या फिर एक वृत्त जिसका केंद्र O है की जीवा AB वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अब आप देखें कि जो जीवा है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, OA वृत्त की त्रिज्या है और जीवा AB है, तो ये बराबर है। और OB भी तो वृत्त की त्रिज्या है, तो ये यानी कि ये सारे आपस में बराबर हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। AB से एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए जो त्रिभुज OAB का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब हमें यह पता चल गया कि ये जो केंद्र का कोण है, केंद्र पे जो कोण है ये 60 डिग्री का है। एक बात तो हमें पता चल गई प्यारे बच्चों। अब आगे देखो इसके कैसे करते हैं। अब हमें करना क्या है, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात करना है हमें। अब क्या किया हमने, लघु चाप हमारी ये है, तो इस पे कोई बिंदु ले लेते हैं हम P। माना लघु चाप AB पर बिंदु P है तथा जो जीवा है, जीवा AB द्वारा लघु चाप AB कह सकते हो या APB भी कह सकते हो। AB कह लो या लघु लिख दिया वैसे हमने, तो P लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। लघु चाप के बिंदु P पर अंतरित कोण क्या होगा, ये होगा APB है। तो अब हमें क्या करना है, APB का मान ज्ञात करना है। कोण APB का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों,
अब जो परिमेय है वो क्या कहता है हमें कि जो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण है, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण है शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। अब देखो ये जो चाप AB है, लघु चाप AB है, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। तो ये डबल किसका होगा? इसके शेष भाग में। शेष भाग कौन सा हुआ? ऊपर वाला, ये हुआ। इसमें अंतरित कोण का डबल है ये तो, लेकिन ये तो रिवर्स हो रहा है, तो नीचे आ रहा है, इसमें आ रहा है। लेकिन ये भी तो देखो आप कि जो दीर्घ चाप है AB, दीर्घ चाप AB, उससे हमें कौन सा कोण मिलेगा? ये वाला प्रतिवर्ती कोण। इसको ऐसे कर सकते हैं आप, ये टोटल 360 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री यहां आ गया, तो ये हमारे पास कितना हुआ? 300 डिग्री का हुआ। तो ये अगर हमारे पास 300 डिग्री का हुआ, ये जो कोण है दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, ये दीर्घ चाप हो गई। दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 300 डिग्री है। तो शेष भाग कौन सी हुई? लघु चाप द्वारा। लघु चाप पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण देखना है अब हमें। तो इसके द्वारा लघु चाप पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का ये वाला कोण दुगना होगा। अगर ये 300 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा हमारा? 150 डिग्री होगा। तो ये वाला कोण हमारे पास कितना होगा? 150 डिग्री। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री। दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इसने कहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, जीवा और त्रिज्या बराबर है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज होगी। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। ये भी और ये भी। अब ये इस चाप AB द्वारा या APB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, लेकिन लघु चाप द्वारा। तो इस लघु चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये है, तो ये कोण डबल होगा शेष हिस्से में किसी बिंदु पर अंतरित कोण का। लेकिन जो शेष हिस्से में जो चाप है हमारे पास वो तो दीर्घ चाप है। इसने पहले क्या पूछा है? जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। जीवा हमारे पास है AB, इसके द्वारा लघु चाप पर कोई बिंदु है, हमने क्या माना उसको P। तो अंतरित कोण ज्ञात करना है, यानी कि हमें कोण कौन सा निकालना है? कोण APB का मान निकालना है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास कोण AOB कितना है? 60 डिग्री। और प्रतिवर्ती कोण AOB कितना हो जाएगा हमारे पास? 360 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये 300 डिग्री आ जाएगा। 300 डिग्री आ गया हमारे पास। अब ये देखो, ये जो कोण है ये हमारे पास 300 डिग्री कोण है, ये इस दीर्घ चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण है। तो ये हमारे पास क्या है? दीर्घ चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। तो ये जो कोण होगा, यानी कि जो प्रतिवर्ती कोण AOB होगा, ये डबल होगा शेष वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का। तो शेष वृत्त पर यानी कि इस जगह पे अंतरित किसी कोण का, यानी कि इस कोण का, यानी कि कोण APB का। अब ये हमारे पास कितना है? 300 डिग्री, यानी कि 2 गुना में कोण APB। तो कोण APB कितना आ जाएगा? 2 इसके बटे में आ जाएगा, 300 बटे में 2, यानी कि 150। तो हमारे पास कोण APB ये आ जाएगा 150 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर फर्स्ट आ गया, पहला आंसर आ गया। दूसरी बार क्या कहा गया है कि दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर स्थित अंतरित कोण। दीर्घ चाप हमारे पास ये है,
इस पे कोई बिंदु हम ले लेते हैं, कोई भी कहीं भी ले सकते हो आप। ये हमने क्यू ले लिया। इस जीवा द्वारा इस बिंदु क्यू पर जो अंतरित कोण होगा, इस जीवा द्वारा इस बिंदु क्यू पर जो अंतरित कोण होगा वो क्या होगा, कोण ए क्यू बी। तो अब हमें ये ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये कोण कितना होगा। अब आप देखेंगे फिर वही सिचुएशन आ गई कि ए बी हमारे पास, एपीबी या ए बी हमारे पास चाप है और केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 60 डिग्री। इस चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होगा। हम यहां लिख सकते हैं कि इसी प्रकार जो कोण ए ओ बी है, ए ओ बी है, वो द्विगुना होगा शेष भाग पर अंतरित कोण के, कोण ए क्यू बी के, ए क्यू बी के। अब ये तो 60 डिग्री है, ये 2 गुना में कोण ए क्यू बी, तो कोण ए क्यू बी ये हमारे पास आ जाएगा 60 बटे में 2 यानी कि 30। तो कोण ए क्यू बी ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। तो यहां पे उसने दी जीवा हुई है, लेकिन जो रिजल्ट यूज हो रहा है वो संगत चाप का यूज हो रहा है। जीवा ए बी के लिए हमने जीवा ए बी का रोल तो कहाँ रहा, ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए रहा। उसके बाद जो संगत चाप है, संगत चाप द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो शेष वृत्त में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और उसके बेस पे हम ये दोनों के दोनों जो कोणों के मान है वो ज्ञात कर पाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे कहा गया था जीवा द्वारा लघु चाप के, जीवा द्वारा लघु चाप ये हुआ। अब ये कोण तो देखो चाप तो है, जीवा भी है और चाप भी है, तो जीवा द्वारा लघु चाप पर स्थित किसी बिंदु का कोण क्या होगा, ये वाला कोण आधा होगा इस कोण का। तो इस कोण का मान चाहिए, हमें ये पता है 60 का, तो ये 300 का हो जाएगा, इसका आधा 150 हो जाएगा। और दीर्घ चाप में किसी बिंदु पर तो ये वाला कोण इसका आधा होता है, ये अगर 60 का है तो ये कितना हो जाएगा 30 का। तो आप इसको ओरल भी कर सकते हैं, अगर लिखने का तरीका है देखना है तो फिर आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है।